Well, I have with me the very legendary actress from Malayalam and Telugu industry, Jaya Sudha ji. Ma'am, you were born in Tamil Nadu. You have worked in Malayalam and Telugu industries. Where do your loyalties actually lie? Well, in this match, you talking about the Yeah, cricket? generally. Well, I'm here because my friends Rajkumar Sethupathi and Sri Priya, they were very close friends of our family, and so I'm here to support them. And naturally, I'm supporting Kerala team. Do you And like? Sorry, go ahead. yeah. Do you like cricket? Oh, I love cricket because from my childhood, I'm born in Chennai, and that is right opposite Chepa grounds. Now it is called Chidambaram Stadium. So I've been watching cricket from at the age of 7. So I'm the kind of person eat cricket, sleep cricket. Oh, you're a cricket fanatic. Yeah. Yes. And who were your favorite cricketers? Who are your favorite cricketers? Oh, well, I think in those days it was Sunil Gavaskar. And then, yeah, I'm a great fan of Rahul Dravid. Oh, fantastic. And now Rohit Sharma. Uh-huh. And of course, there are a lot of other youngsters also. Ma'am, I would like you to say something to boost up your team. Yeah, I think the team together always, will have a positive and every chance of winning. So I think they have to work hard. So teamwork will always give you the best results. Well, thank you very much, ma'am, and all the very best to your team. Thank you. Back upstairs. शुक्रिया पॉपी। यहाँ पे थोड़े से चोटिल हो चुके हैं फील्डर, क्योंकि शॉट मारा था जुवाटकर ने और उसे फील्ड करने के चक्कर में गेंद जिस तरीके से थोड़ी सी उछली, असमतल उछाल। लेकिन खुशखबरी ये है कि ऐसा लग रहा है ठीक है, लेकिन ये काफी खतरनाक हो सकता था देवांग। बहुत ही घातक हो सकता था। आउटफील्ड हमने देखा, वहां पर असमतल उछाल है और देखिए बड़ी तेजी से मारा था ये शॉट और भाग्यशाली रहे, उनके सर पे लगी है गेंद। और देखिए दोस्ती और भाईचारा, देखिए विपक्षी टीम के खिलाड़ी है, लेकिन किसी भी खिलाड़ी को कभी भी खेल के मैदान में खासकर चोट लगती है तो सभी को खराब लगता है, बुरा लगता है, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट की जीत। टीममेट्स के उनका जोश बढ़ाते हुए और कंटिन्यू करेंगे विवेक गोपन, जिन्होंने दूसरी तरफ बहुत अच्छी गेंदबाजी जरूर की है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे लगभग 21 गेंदें बाकी हैं। अगर कोई नो बॉल या वाइड ना हो तो देखना पड़ेगा कि इन 21 गेंदों पे क्या फायदा यहाँ पे उठाया जा सकता है। ये एक बहुत मजेदार चीज देवांग, फिजियो 911, क्योंकि 911 जैसे कि कुछ दर्शक जानेंगे इमरजेंसी। जी हाँ, इमरजेंसी का नंबर है। मुझे याद है नंबर, मैं जब इंग्लैंड में था तो एक बार मुझे भी ये नंबर डायल करना पड़ा था, लेकिन वहाँ पर ये इमरजेंसी, जब भी कोई ज़रूरत होती है, एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, तो आपको ये नंबर डायल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ फिजियो अब बाहर चले गए हैं और अच्छी बात यह है कि जो खिलाड़ी चोटिल हुए थे उतने घातक, उतनी बड़ी गहरी चोट नहीं लगी है उन्हें, लेकिन बैट्समैन यहाँ पर बहुत ही गंभीर, इरादे भी बिल्कुल साफ जाहिर कर दिए और अब वो मुकाम भी आ गया जहाँ पर उन्हें बड़े शॉट्स खेलने होंगे। कम से कम यहाँ पर 170 का स्कोर खड़ा करना होगा। अगर ये मैच उन्हें जीतना है तो दोनों ही टीमों ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला इस टूर्नामेंट में, और एक आखिरी मौका। 170 अगर पहुंचना हो तो यहाँ से 12 रन प्रति ओवर पे खेलना पड़ेगा, यानी 20 गेंदें जो बची हैं उनमें 40 रन कम से कम बनाने पड़ेंगे, तब 170 के आसपास पहुंच सकते हैं। बड़े हिट्स की जरूरत लेकिन वो अभी नहीं मिल रहे हैं। फिलहाल इस ओवर में आप देख सकते हैं कि ये 3 जो सिंगल्स हुए हैं वो लेग बाय के जरिए आए हैं, यानी अच्छी किफायती गेंदबाजी की और बहुत सूझबूझ के साथ गेंदबाजी। अच्छी गति का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये आखिरी कुछ ओवर्स में दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी।
जी हाँ, और इसी के कारण ये चेहरे भी साफ दर्शाते हैं वीर मराठियों की हालत। बड़ा शॉट, बहुत ही करारा छक्का, धमाकेदार छक्का। 138 पर 5 17 ओवर के बाद। Veer Marathi, 138 after 17 overs. पिछले ओवर में हमारी चर्चा ही आई थी कि अगर 12 रन प्रति ओवर यहां से स्कोर किया जाए तो लगभग 170 बन सकते हैं। कुछ बड़े शॉट्स की जरूरत है और यही बड़ा शॉट लगाने में सक्षम रहे थे संदीप जुवाटकर। तीसरा छक्का। और जब एक बढ़िया बात जो देखने को मिली है, जब भी उनका बॉल और उनके बैट के साथ जब संपर्क होता है और बड़ी ताकत के साथ खेलते हैं, इसी के कारण बड़े बड़े छक्के मारते हैं। और ये आउट। इसी बीच बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए और अंपायर बेझिझक आउट करार दिया। छठा विकेट गिरा यहां पर। क्या यहाँ पे फिर से रिव्यू की अपील करेंगे? ऐसा लग रहा है कि रिव्यू मांगा जरूर है नुपुर दुडवारकर ने। पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले थे, 24 नाबाद बनाए थे, आखिर में राहुल गोरे के साथ बहुत बेहतरीन गेंदबाजी या बल्लेबाजी की थी। पर विवेक गोपन की बहुत तारीफ की जानी चाहिए। बहुत काबिल गेंदबाज हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ज्यादा कुछ नहीं करते और ये शायद उनके लिए फायदेमंद हो। नो बॉल नहीं है और सबसे खास बात देवांग, ज्यादा टर्न नहीं कराते, यानी अगर स्टंप्स के सामने आ जाए बल्लेबाज तो ज्यादा चांसेस है कि वो आउट ही होगा। बिल्कुल, और सबसे बढ़िया बात जैसे आपने भी कहा, ज्यादा गति के साथ गेंदबाजी नहीं कर रहे, धीमी गेंदबाजी कर रहे और बिल्कुल देखिए सीधी गेंद थी, लेकिन अंपायर निर्णय लेंगे। मेरा तो मानना है कि ये आउट है, लेकिन देखना होगा कि अंपायर क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन वीर मराठी वहां पर खुश किस लिए हो रहे थे ये पता नहीं लगा मुझे। देखिए पिच्ड इन लाइन फ्रॉम द लुक ऑफ थिंग्स और इंपैक्ट जहां पे हो रहा है, हालांकि आप ऑफ स्टंप देख सकते हैं लेकिन ज्यादा आगे नहीं बढ़े थे, यानी गेंद को ज्यादा टर्न करने का वक्त नहीं था और दूरी भी नहीं थी, और अगर अंदरूनी किनारा नहीं लगाओ तो जरूर यह आउट ही होगा। तीसरे अंपायर का इंतजार सभी को। फिर से एक बार देखना चाहेंगे, पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहेंगे अपना निर्णय देने से पहले। 138 पर 6 है वीर मराठी, लेकिन अंपायर अपना वक्त ले रहे हैं। और अंपायर ने नकारा इसे। तीसरे अंपायर का निर्णय कुछ और, सो 138 पर 5। तो शायद ऐसा अंपायर को लगाओ कि अंदरूनी किनारा लगाओ, या शायद हाइट के वजह से भी दिया हो, क्योंकि याद रखना चाहिए कि विवेक काफी ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, लेकिन बहुत करीबी मामला था। हालांकि केरला स्ट्राइकर्स के संदर्भ में अच्छी रिजल्ट, क्योंकि एक डॉट बॉल जरूर मिला है आखिर के ओवर्स में। तो फलस्वरूप एक लेग बाय जरूर मिला है और अब संदीप फिर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करेंगे। संपर्क हुआ है, फील्डर वहां पे है, लेकिन उतना अच्छा जो कांटेक्ट चाहते थे वो नहीं लगा। अब तो यहां और कोई गुंजाइश भी नहीं बची है, खुलकर खेलना ही होगा। पिछले ओवर में हमने जिक्र किया था 170 बनाने हैं तो 12 रन प्रति ओवर बनाने पड़ेंगे, और 12 रन पिछले ओवर में बनाए भी उन्होंने, लेकिन
इस ओवर में अब तक सिर्फ 3 रन बने हैं। कम से कम एक छक्का या एक चौका तो चाहिए ही चाहिए प्रति ओवर। अगर 12 रन प्रति ओवर बनाते हैं तो 172 बना सकते हैं, अगर करंट रन रेट पे जाएंगे तो 162 बना सकते हैं। और इसी मैदान पे पहले वीकेंड में जो संडे का मैच हुआ था उस दिन चेन्नई या राइनोज ने 148 बनाए थे और जवाब में केरला स्ट्राइकर्स को सिर्फ 89 तक ही रेस्ट्रिक्ट किया था इसी पिच पे। तो वो एक गुंजाइश बन सकती है अगर वीर मराठी अच्छी गेंदबाजी करें। और आज ये विकेट पे ये दूसरा मैच है और विकेट और भी धीमा होता जा रहा है, तो फलस्वरूप बल्लेबाजों को और भी परेशानियों का सामना करने पड़ेगा और भी कठिन चुनौती होगी उनके लिए। तो मेरा मानना है कि 170-72 कर लेती है वीर मराठी की टीम तो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा, चुनौतीपूर्ण स्कोर होगा। पर कुछ भी कहें, यहाँ पे विवेक गोपन की बहुत अच्छी ओवर चलती हुई, सिर्फ 4 रन दिए हैं जिनमें से एक लेग बाय के जरिए और एक गेंद बची है उनके पूरे विश्लेषण में। 3.5 ओवर, अब तक एक विकेट 28 रन। 4 ओवर खत्म करेंगे, विकेट के साथ नहीं कर पाए, इसे भेद दिया है चौके के साथ। ओवर की समाप्ति 146 पे 5। Smashing shot for 4 runs.